मध्य प्रदेश में जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा कांग्रेस में सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की एक दूसरे पर झड़ी लगी हुई है और इसी क्रम में जहां एक ओर आज पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के 18 साल के घोटालों की एक चार्जशीट जारी की, तो वहीं पलटवार करते हुए भाजपा ने भी कमलनाथ को करप्शन की दुकान बताते हुए जमकर निशाना साधा। इससे पहले कमलनाथ ने कहा कि जो आरोप पत्र जारी कर रहे हैं वो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब, सीएजी की रिपोर्ट, सीबीआई, लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए घोटालों पर आधारित है। अगर किसी सबूत की आवश्यकता होगी तो एक एक तथ्य सबके सामने रख देंगे, जिसको लेकर भाजपा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लीगल एक्शन लेंगे। अब बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच करप्शन और कमीशन पर यह सियासी तकरार आगे क्या रंग लाती है और ये मामला चुनावी बिसात पर क्या गुल खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी नेक्स्ट मोड में आ गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए बुकलेट जारी कर दी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब ठगराज है। शिवराज के 50% कमीशन राज ने एमपी को घोटालों का प्रदेश बना दिया। घोटालों पर घोटाला मामा ने जनता को धो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं, ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। इन कथित घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल हैं। कांग्रेस आज शिवराज सिंह चौहान के 18 साल की घोटाला शीट जारी कर रही है। शिवराज सरकार के घोटाले की पोल खोलने वाले अभियान से जुड़ने के लिए 9593420420 पर मिस्ड कॉल करें। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों को भी ठगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि प्रचार की बजाय भ्रष्टाचार और अत्याचार पर यह रिपोर्ट दें। प्रदेश की जनता गवाह है, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। होर्डिंग, बैनर, पंपलेट से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। कांग्रेस के आरोप पत्र के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ तो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। कमलनाथ के 2023 का मॉडल हूं के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल हैं। उस 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कमीशन और करप्शन पर एमपी की चुनावी जंग का खाका खींचा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के तीर और नुकीले होते जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों और वार पलटवार की सियासत पर करेंगे चर्चा। जनता मांगे जवाब में कमीशन, करप्शन, इलेक्शन ही टेंशन। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाते हैं। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीज़ों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। कांग्रेस के नेता श्रीमान कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता में कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ
मैं 2023 का मॉडल हूं। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल। चलिए, तो जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वार पलटवार हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, करप्शन की, कमीशन की बात हो रही है, कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव इलेक्शन पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये पक्ष विपक्ष है, इनकी नोकझोंक, ये लड़ाई, ये वार पलटवार चलता रहेगा। जनता किस तरह से लेती है और मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से इसको देखा जाएगा, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शाहवर आलम हमारे साथ जुड़े हैं। शाहवर आलम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आज आरपी श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बातें आ रही हैं, करप्शन की बात हो गई, कमीशन की बात हो गई, घोटाले की बात हो रही है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि गूगल पर सर्च करेंगे, घोटालों के बारे में सर्च किया जाएगा तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूरी एक तैयारी कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस की है। और पहले भी हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी थी, जिस तरह से करप्शन नाथ कह देते हैं, या अभी हाल ही में मेमैटो बहुत चला कि तस्वीर लगा दो, स्कैन कर दो तो बहुत सारे घोटाले। तो इन सब के बीच में क्या इनका बहुत प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखेगा, इसे किस तरह से लेते? नहीं, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा राखी जी, आपने अभी देखा होगा कि अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ था और वहाँ 40% कमीशन की सरकार के बारे में कांग्रेस ने एक एजेंडा चलाया था। निश्चित रूप से चुनाव में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो असर करती है सारी बातें। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बीच के 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो, और ज़्यादातर समय तक शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जो विपक्ष है उन्हीं को टारगेट करेगा। और हमें लगता है कि आज कमलनाथ जी ने जो एक तरह से आरोप पत्र या घोटाले का पत्र एक जारी किया है, जिसमें लगभग 250 घोटाले की जिक्र किया है, तो जब कोई भी सरकार एक लंबे समय तक चलती है तो उस समय निश्चित रूप से एक चीज़ देखने में आती है कि विपक्ष जो है उन पर तरह तरह के आरोप लगाएगा। बहुत सारे आरोप में सच्चाई भी हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जब चुनावी मोड में हो और दो प्रमुख दल हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा और कांग्रेस, तो ज़्यादातर जो है आपस में एक तरह से जो है वार पलटवार दो दलों के बीच में हो रहा। और कमलनाथ चूँकि एक बहुत सीनियर लीडर हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वर्तमान में पिछले आपने देखा होगा 2018 में जब सरकार बनी तो सीएम भी बने। तो हमें लगता है कि कमलनाथ एक प्रमुख चेहरा है कांग्रेस के, और वो लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान पर बार बार जो है करप्शन को लेकर, इस चार्जेज को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चूँकि ये चुनावी मामला है और चुनावी मोड में है प्रदेश, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने भी कमलनाथ पर काफ़ी कुछ आरोप लगाए, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलता रहेगा। और दूसरी बात है, जहाँ तक ये सूची जारी करने का सवाल है, ये जो बुकलेट जारी हुई है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से विपक्ष जो है जनता के बीच में जाएगा और सारे घोटाले घपले की बात करेगा। अब इसमें सच्चाई कितनी है तो बात की बात है। अब अभी आपने देखा होगा कि 50% कमीशन की बात उठाने के ऊपर जो 41 जिलों में FIR प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कमलनाथ और सबके खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी ने जो है दर्ज कराया है। तो ये सारे मुद्दे आएंगे और एकदम आप ये समझिए कि ये जो चुनाव है दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। अब रही बात है कि आने वाले समय में किस तरह से इनको इनकैश कराने की कोशिश करेगा विपक्ष इन सारी बातों को, ये तो देखने वाली बात है। इसका असर कितना जनता के ऊपर पड़ेगा ये भी देखने, ये तो चुनाव में जो देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि वाकई इनका असर पड़ा, क्या इनका इस 50% कमीशन की बात जो है यहाँ भी हिट होगी कर्नाटक जैसे, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल सही है। नीलाभ जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है? नीलाभ जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए, नीलाभ जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। शाहवर आलम जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है? नमस्कार। नमस्ते शाहवर जी, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर आरोप हैं, बड़ी गंभीर रूप से बातचीत की गई है और कांग्रेस जितनी बातों को लेकर आई है और जितने दावे कर रही है वो ये तक कह रही है कि हम सारे प्रमाण भी दे सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ी तो। इसको बीजेपी किस तरह से लेती है? क्या ये चुनौती भरा होगा? क्योंकि जहां बात सबूत और प्रमाणों की आती है तो फिर थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। बाकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय की बात है। जी जी जी, कमलनाथ जी के शब्दों में ही सत्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम प्रमाण दे सकते हैं यदि जरूरत पड़ी तो, यानी वो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। और पिछले 18 सालों से 2003 के बाद से कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान पर, भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाए। देखिए, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कोई भी आरोप लगाए, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे कमीशन के हों, जनता में इसका असर होता है या नहीं वो इस बात को जानते हैं। तो जनता में कोई असर नहीं होता। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं। अगर मैं 2003 से की बात करूं तो 2003 में मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ मिला था और यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे थे। 4,25,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। स्कूलों के क्या हाल थे? जर्जर भवन थे, शिक्षा जो है बाधित होती थी, गांव के रास्ते नहीं थे। प्रधानमंत्री सड़कें बनाई और स्कूल के मार्ग बनाए और ऐसी कई योजनाएं हैं। अगर हम भांजियों की बात करते हैं तो 44 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भांजियों को लाभान्वित किया है। 1,25,00,000 बहनें जो हैं आज जो शिवराज जी के माध्यम से वो सीधे लाभ उठा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों से हर वर्ग के लिए काम करती है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, आदिवासी हो, हर वर्ग, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं को भी उनकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप की सुविधा और ये सारी तरह की सुविधाएं दी। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनती है। आप आरोप लगाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात और है शाहवर आलम जी, हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं मध्य प्रदेश में जिसको लेकर सवालों के घेरे में सरकार आई है। उन चीजों को कैसे लेते हैं? नहीं लगता कि उन चीजों को भी कहीं ना कहीं विपक्ष बिल्कुल एक मुद्दा बनाकर बैठा है? उनको कैसे आप दूर करें? ये बात करते हैं कॉरिडोर की, ये बात करते हैं उज्जैन के महाकाल लोक की। तो महाकाल लोक की जो घटना है वो प्राकृतिक है। हवाओं के कारण जो मूर्तियां बनाई गई थी वो तांबे पीतल की नहीं थी, सब जानते हैं, फाइबर की मूर्तियां थी, हवा से गिर गई। एक लट्टू भी शायद 3-3.5 किलो का गिर गया था गुंबद, वो उसको भ्रष्टाचार मानते हैं। तो अब ये क्या जनता देख नहीं रही? और भाई प्राकृतिक घटना आज कहीं ओला और पाला पड़ जाए तो कांग्रेस निश्चित रूप से कहेगी शिवराज जी को इस्तीफा देना चाहिए, ओला पाला पड़ चुका है। तो सवाल इस बात का है कि आप मुद्दे क्या है, कहीं नहीं आया था, मुद्दे क्या है आपके पास? आप महंगाई की बात करते हो, टमाटर 60 रुपए किलो हो गया, चलिए आपको लग रहा था हम टमाटर भी जीत जाएंगे। तो क्या है, मुद्दे क्या है आपके पास? प्रमाणित करके बताएं अगर उन्होंने फाइल बनाई है तो। ठीक है, चलिए। नहीं तो 15 महीने की सरकार में भी देखा है, एक व्यक्ति के 6 मरतबा ट्रांसफर हुए, 56,000 ट्रांसफर हुए थे वल्लभ भवन से केवल 15 महीने में। तो 18 साल की बात करते हो, 15 महीने की नहीं। ठीक है। और 18 साल में आपने प्रमाणित कर पाया आज तक कि कौन से भ्रष्टाचार में कौन सा मंत्री है और कौन से मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है?
ठीक है, देखिए करप्शन और कमीशन की क्योंकि बात निकली है यहाँ पर, तो ये बात तो तमाम बिल्कुल सही है कि सामने आएंगी ही। नीलाभ जी, मुझे ऐसा लगता है, अभी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जिस तरीके से आप सबूत और प्रमाण देने की बात करते हैं, पहले तो वो सामने रख दीजिए, उसके बाद यदि इस तरह के आरोप लगाते हैं, घोटालों के, करप्शन के लगाते हैं, तो फिर ठीक होगा। क्योंकि देखिए, जब तक कोई प्रमाण नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते। अब आप महाकाल लोक की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि फाइबर की मूर्तियां थी, प्राकृतिक आपदा है, गिर गई। अब उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, ऐसे सड़कें बह जाती हैं बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो, और अमूमन हुआ है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत सारी सड़कों का निर्माण बीजेपी ने कर दिया तो सब 100% सही है। तो लेकिन उस चीज को आप साबित कैसे करेंगे, उस चीज का प्रमाण कैसे सामने आएगा? सिर्फ कह देने से नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन सबूत तो देना पड़ेगा, और तभी बीजेपी शायद इसको एक्सेप्ट करेगी। देखिए, जब रिश्वत दी जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, वो चेक से या फाइल पे साइन करके नहीं किया जाता, वो ऊपरी लेन देन होता है। आपको कारक डैम धार की बात बता रहा हूँ, 1 वर्ष हो गया कारक डैम को फूटे हुए, उसकी जांच पे FIR आज तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं सवाल उठेंगे उसके ऊपर? ये बड़े मासूमियत से कह रहे हैं कि महाकाल लोक में आंधी आई और मूर्तियां गिर गई। तो सिर्फ आंधी क्या महाकाल लोक के लिए ही आई थी, पर उज्जैन में कहीं नहीं आई थी, वहां पर तो कुछ भी नहीं, जनानी हुई, कुछ भी तोड़फोड़ कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी चीज नहीं हुई। तो महाकाल लोक की मूर्तियां क्यों गिरी? और ये खुद ही स्वीकार कर रही है फाइबर की मूर्तियां थी। फाइबर की मूर्तियां इवेंट के लिए टेंट हाउस वाले इस्तेमाल करते हैं। जब हमको शादी ब्याह या कोई इवेंट करते हैं तो टेंट हाउस से किराए से फाइबर की मूर्तियां बुलाई जाती है। आपने फाइबर की मूर्तियां बुलाई, मोदी जी का इवेंट करवाया, एक आंधी आई और उड़ गई, और आपने लंबा चौड़ा बिल समा दिया। तो ये सीधी बात है, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी सरकार। देखिए, इसे हम सबूत भी देंगे, हमारी सरकार आई तो पूरी जांच भी होगी। अब ये नई जो सरकार 2023 में आएगी, एक एक इनके भ्रष्टाचार की जांच होगी और सबूत भी सामने आएंगे। इन्होंने भले सबूत जलवा दिए, सतपुड़ा भवन में आग लग गई, इसको भाई इत्तेफाक कहे, लेकिन उसकी पूरी जांच होगी। और ये हम पे आरोप लगाते हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है साहब, हमारी 14 महीने की सरकार में अगर भ्रष्टाचार हुआ हो, कुछ गलत हुआ तो आप स्वतंत्र हैं। अब हमारी जांच कीजिए, हमारे ऊपर कायमी कीजिए, हमारे ऊपर FIR कीजिए। आप FIR किस पर कर रहे हैं? हम आपको भ्रष्टाचार के, जब आपके कच्चे चिट्टे खोल रहे हैं तो आप घबरा कर, क्रोधित होकर और हम पे FIR कर रहे हैं कि खबरदार, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज भी उठाई तो। आपने भ्रष्टाचार किस तरह का किया है मैं आपको बता रहा हूं। 2 कैबिनेट बनाकर भूल गए। गौशाला भ्रष्टाचार में 1 लाख गाय सड़कों पर है। दैनिक भास्कर की 21 तारीख की रिपोर्ट, 21/3/2023 की। PM आवास में 17 करोड़ 50 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। 29/2/2022 की दैनिक भास्कर में फ्रंट में लिखा हुआ है। नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा है शिवराज सरकार को, मैंने नहीं लिखा है, केंद्रीय मंत्री जी ने लिखा है शिवराज सरकार के मुख्य सचिव को कि आपके टोल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। नितिन गडकरी कह रहे हैं आप उनके खिलाफ FIR कर दिए। आज गौशाला पेटी काउंटर संगठन ने आज 2 दिन पहले ही न्यायपालिका को पत्र लिखा है, जिला हाईकोर्ट जज को पत्र लिखा है कि हमें भुगतान के बदले 50% कमीशन मांगा जाता है। ये पत्र भी सार्वजनिक हुआ है। ठीक है नीलाभ जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें देखनी होगी। देखिए, ये सबूत नहीं तो और क्या है? ठीक है, नितिन गडकरी जी लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री लिखता है मुख्यमंत्री को पत्र कि आपके टोल पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन करप्शन और कमीशन की जहां बात आ रही है, बीजेपी ने और क्या सबूत चाहिए आपको? मेरी बात को सुनिएगा। जहां तक करप्शन और कमीशन की बात आ रही है, कर्नाटक से बात चली थी, मध्य प्रदेश तक आ गई, बीजेपी ने FIR तक करवाई है इस बात के पीछे कि जो हम पे ये आरोप कमीशन की सरकार है, 40% की है, 50% की, इतनी बातें जो कर रही है कांग्रेस, उस पर कई सारे FIR भी कराई गई है, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो, तमाम लोगों की बात हो, और वो खुल के ये दावा कर रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो कार्रवाई करेगी उनकी सरकार। हमारी सरकार आई, पूरी भ्रष्टाचार की जांच होगी। अभी तो पूरी फाइल इनके पास है, और पूरी एक हमारी सरकार आने दीजिए, पूरी एक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। यही तो घबराहट है, यही तो बौखलाहट है। लेकिन नीलाभ जी, इस वक्त हमें जनता के बीच जाना है, तो विपक्ष ने यदि इतना बड़ा मुद्दा उठाया कमीशन और भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या यदि हम कह रहे हैं कि कमीशन पर चलने वाली सरकार है, कर्नाटक की तो बात हमने देखी, मध्य प्रदेश में भी यदि ये आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो कांग्रेस को ये कुछ तो चीजें सामने रखनी होंगी, क्योंकि बीजेपी तो सीधे सीधे बचाव में है। वो कह रही है हम FIR कर रहे हैं, उन्होंने FIR करवाई है। देखिए, FIR करने तो कुछ नहीं होता, जो सत्य सामने। देखिए, अब मेरे को कारक डैम की बात बताइए, आज तक इन्होंने जांच क्यों नहीं करी? सवाल क्यों नहीं उठेंगे? महाकाल लोक की जांच क्यों नहीं करी? सवाल क्यों नहीं उठेंगे? आयुष्मान कार्ड में 400 मृत लोगों का उपचार कर दिया, ये इसके तो सबूत है ना। जो लोग मर चुके हैं उनका उपचार करके उनका ही बिल बना दिया, ये कैसे होगा? आप बताइए।
पीएम आवास में घोटाला हुआ है। जब इनके दीपक जोशी इनकी सरकार में थे तब उन्होंने आरोप लगाया था, इनके पार्टी के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि आयुष्मान घोटाले में 10 लाख की खैरात बांट दी गई है। जो मर्जी भर्ती नहीं हुए उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दे दिया गया है। तो ठीक है, सामने सबूत किस तरह का चाहते हैं आप? आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत सारी निकल रही हैं, बहुत सारे घोटालों की निकल रही हैं, कमीशन की निकल रही है, लेकिन जो होना है वैसी तस्वीर दिख नहीं रही। नहीं राखी जी, देखिए तस्वीर दिख नहीं रही, तस्वीर दिखाएगा, आईना दिखाएगा कौन? भाई विपक्ष जो है इस बात को सामने रख रहा है। रही बात है कि प्रमाण की बात है, तो प्रमाण तो आप ये देखिए कि जब तक इनकी जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक प्रमाण सामने आएगा नहीं। अब रही बात जहाँ तक आरोप लगाने की बात, आपने देखा ना कि कर्नाटका से चल के मध्य प्रदेश तक जो 40 से लेकर 50% कमीशन की बात की सरकार की बात उठाई है कांग्रेस ने, तो उसके खिलाफ जो है उसके काउंटर में FIR किया गया। सवाल है कि बात ये देखिए, ये तो सब क्या होता है कि एक तरह से जो है स्टंट जैसी बात हो गई कि आप उसको ले चल के प्रूव करिए। और रही बात है कि ये जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिनने शिकायत करी है उनके आधार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जब चुनाव आता है राखी जी, तब ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं। हालांकि इसके पहले भी कई आंदोलन किया है कांग्रेस ने, विपक्ष की भूमिका निभाई है। पोषण आहार में जब कैग की रिपोर्ट आई थी, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है। अभी तो चुनाव है, अब कौन कितना जनता तक कौन सा परसेप्शन पहुंचेगा? क्या सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसा मामला जनता के बीच में जाएगा? ये देखने वाली बात है। क्या इसका असर पड़ेगा? इस पर सवाल है। असर लगभग पड़ता नहीं है। जब भी ऐसी किस तरह के भ्रष्टाचार एक बहुत मुद्दा नहीं बन पाता है। विकास भी देखता हूँ तो कभी मुद्दा नहीं बन, इसके अलावा दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा उस तरह से तमाम बयानबाजी होगी और एक दूसरे पर वार पलटवार होगा और हर दल ये कोशिश करेगा कि अगले को जो है एक तरह से कटघरे में खड़ा करे जनता के बीच में। ठीक बात है, समय की सीमा है। शावर आलम जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार का मामला जो है वो कांग्रेस का जुमला है। आपको याद होगा कि 2013 में इन्होंने व्यापम को बहुत चलाया और उसके बाद जब 18 में सरकार बन गई तो इन्हीं के मंत्री बाला बच्चन ने उस व्यापम मामले को खारिज कर दिया। सिंहस्थ घोटाले की बात करते रहे, वो सिंहस्थ घोटाला इनकी सरकार में उठाया ही नहीं गया। तो केवल और केवल ये चुनावी जुमलेबाजी होती है। भ्रष्टाचार के, कमीशन के, करप्शन की कोई प्रमाण जो है कांग्रेस के पास नहीं है। जनता में क्या लेकर जाएं, इसलिए वो कुछ भी आरोप लगाते हैं। अब ये महाकाल लोक की जब बात करते हैं तो महाकाल लोक में जो भी प्रतिमाएं लगी थी उनमें एक भी मूर्ति सिद्ध नहीं थी जो खंडित हुई हो। वो तो काल्पनिक ऋषि मुनियों की मूर्तियां थी, जिनको प्रतिमाएं कह सकते हैं, मूर्ति भी नहीं। हवा से गिर गई, उसके बाद ठेकेदार की गलती थी, उस ठेकेदार ने सुधार करके दिया, कोई मामला नहीं है। अब उसी के पीछे पड़ गया कि मूर्तियां खंडित हो गई। मुझे बता दे कोई विद्वान की क्या एक भी मूर्ति उसमें सिद्ध थी? कोई मूर्ति थी क्या वहां? तो कुछ भी कोई भी आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि इनके आरोप है, ये सब जुमलेबाजी है और कोई प्रमाण नहीं है इनके पास आरोप का। नितिन गडकरी जी जो पत्र लिखा उसके बारे में स्पष्टीकरण देते, श्रीमान आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये बात करने लगते हैं गडकरी जी की कोई भी शिकायत किसी व्यक्ति करते हैं तो पत्र व्यवहार में जाता है, उस पत्र को लेके बैठ गए। जिस नितिन गडकरी जी की आप बात कर रहे हैं ना, पूरे देश में फ्लाईओवर दिए हैं और इसमें आप देखेंगे कि विदेशी लोग दिए हैं जितने करोड़ों रुपए के काम नितिन गडकरी जी ने कराए हैं। अब क्या बात करते हैं, देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भारत आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश आदर्श। चलिए, नोक झोंक के लिए पूरा चुनाव पड़ा हुआ है, लेकिन बात अभी आ रही है मुद्दों की, उन पे प्रमाण देने की और इसको किस तरह से लिया जाएगा, समझा जाएगा, वो हमें भी समझ में आ रहा है और जनता तो देखिए बहुत समझदार है, वो तो इसको समझेगी ही। फिलहाल समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए बात जहां इलेक्शन की है, इलेक्शन की टेंशन तो है, कमीशन और करप्शन की बात भी आ रही है। 40 से 50% कमीशन की बात है, कर्नाटक से चल के मध्य प्रदेश तक आई है, महाकाल लोक की बात हो रही है, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े बांध के घोटाले की बात हो रही है। लेकिन क्या इन सब पर कार्रवाई के नाम पर कुछ हुआ? नहीं हो पा रहा है। जांच का विषय है, क्या जांच शुरू हो गई? जांच कब तक पूरी होगी? कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन खत्म हो जाए, जांच चलती ही रह जाए। कौन इसकी तस्वीर को साफ करेगा? मुझे लगता है जनता अपना निर्णय देके सारी चीजों को साफ करेगी, क्योंकि राजनीतिक दल ये कहीं ना कहीं मिली जुली वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं और इनसे कभी भी भ्रष्टाचार से या कमीशन से नहीं लगता कि कोई अछूता हो सकता है। खैर, देखेंगे आने वाली तस्वीर हमें साफ तौर पर जनता दिखाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या
होना है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।